हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पहल हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 3, जिसका कार्यपत्रक 1 से लगा के 60 तक अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 61 से लगा के 65 तक। गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना है। निर्देश: गद्यांश को पढ़कर नीचे कुछ दिए गए प्रश्न हैं, उनको उत्तर लिखने अपने को। इस गद्यांश को पढ़ना है और समझना है उसको। भारती दीदी घर आई, पीली साड़ी पहन कर आई। क्या साड़ी पहन के आई है? पीली। उनके लिए मीना खीर ले आई, दीदी ने खीर खाई। पानी पिया, वह सुमन के साथ बाजार गई। वे दोनों खीरा, ककड़ी, नाशपाती, पपीता व जीरा खरीद लाई। आसमान में बिजली चमकी, पानी बरसने लगा, सुमन की छतरी खराब निकली, वे दोनों भीग गई। तो अपने को इस गद्यांश में इसका पहला प्रश्न है, उसको आप पढ़िए कि प्रश्न पहला है, गद्यांश में आए नाम वाले शब्द लिखिए। यानी नाम वाले शब्द लिखना है। तो अपन ने देखा होगा किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम अगर है तो स्थान का नाम, प्राणी का नाम अगर तो है तो वो संज्ञा कहलाता है। तो अपन का कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें संज्ञा जो शब्द है ना, उसको निकाल के उसको यहाँ ब्रैकेट दे रखे उसके अंदर भरना है अपने को। तो यहाँ से अपन चलेंगे, भारती किसी व्यक्ति या वस्तु का नहीं, मतलब किसी व्यक्ति का नाम है तो ये भारती लिखा हुआ है। आगे जाएंगे अपन तो यहाँ मीना लिखा हुआ है, ये मीना आ गया। पपीता आ गया ऑलरेडी। और आगे जाएंगे तो खीर, ये खीर आ गया। देखो यहाँ पर नाम आ गया सुमन, सुमन भी व्यक्ति का नाम है। और यहाँ जाएंगे आगे अपन तो पानी भी आ गया, पानी आ गया। बाजार, बाजार स्थान का नाम है। ये वस्तु का नाम है खीरा, ककड़ी, नाशपाती और ये छतरी तो ऑलरेडी आ गया है, जीरा। इस तरह से अपन ने यहाँ संज्ञा शब्द लिख लिए पूर्ण रूप से। अब उनको संज्ञा शब्द इसमें से निकाल के और इसके अंदर लिखना है। जैसे कोई नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि कोई नाम है तो संज्ञा हो गया वो, और संज्ञा उसमें लिखना है। प्रश्न संख्या 2, नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर लिखिए। क, भारती दीदी ने किस रंग की साड़ी पहनी थी? तो भारती दीदी ने, अपन को इस गद्यांश को ऊपर एक बार वापस देखना पड़ेगा कि भारती दीदी ने कैसी साड़ी पहनी थी। तो देखिए यहाँ पर भारती दीदी ने पीली साड़ी पहन कर आई थी। तो भारती दीदी कैसी साड़ी पहन के आई थी? पीली। तो अपन को पीले पे टिक करना है। तो दूसरा है तो अपन 2 यहाँ लिख लिया। हमारे घर पर घरेलू सामान कौन खरीद कर लाता है? अपने घर पर घरेलू सामान खरीद कर कौन कौन लाता है? तो हमारे घर पर घरेलू सामान माता जी लाते हैं, पिताजी लाते हैं, खरीद कर लाते हैं। तो आपके घर पे आपकी बहन भी ला सकती है, आपके भाई भी ला सकता है। तो जो लेकर आते हैं उसका यहाँ नाम लिखना है कि भाई भाई लेकर आता है तो भाई लिखना है, बहन लेकर आती है तो बहन, दादाजी लेकर आते दादाजी, पिताजी लेकर आते पिताजी। बाजार कौन कौन गया? तो बाजार भारती और सुमन बाजार गए थे। सुमन व दीदी बरसात में क्यों भीग गई थी? तो आपने यहाँ ऊपर पढ़ा था। देखो बरसात में उनके भीगने का कारण ये था कि सुमन की सब्जी खराब निकली थी। तो इस तरह से वो दोनों भीग गई थी। तो सुमन व व दीदी बरसात में भीग गई क्योंकि सुमन की छतरी खराब थी। अपने पसंद की 2 हरी सब्जियों के नाम लिखिए। हरी सब्जियाँ बहुत सारी हैं, पालक है, मेथी है, बहुत सारी सब्जियाँ हैं, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है। तो इसमें लेके अपन ने लिख लिया 2 सब्जियों के नाम लिखने हैं। तो फूल गोभी और पालक लिख लिया, मेथी भी लिख सकते हो आप। इस तरह से बहुत सारी सब्जियों के नाम लिख सकते हो। तो कार्यपत्रक अपना एक सेट यहीं पर होता है। एक बार आप नज़र घुमाइए इसको और उसके बाद अपन कार्यपत्रक 62 पढ़ेंगे। कार्यपत्रक 62, जिसका दक्षता व्यवहारिक व्याकरण या व्याकरण दे रखी है। व्याकरण में क्या है? विलोम शब्द है, वाक्य निर्माण कर पाना है। तो पहला प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांट कर वाक्य पूरा कीजिए। यानी यहाँ पर वाक्य दे रखे हैं और वाक्यों के पीछे गोल घेरे में 2 शब्द दे रखे हैं। उस 2 शब्दों में से 2 खाली जगह भी दे रखी है आगे। तो इसमें से जो जहाँ वर्ण शब्द सेट हो रहा है उसको वही लिखना पड़ेगा। अपन व्याकरण की दृष्टि से उसको सही तरीके से लिखना पड़ता है, अपन अपनी इच्छा से नहीं लिख सकते। तो व्याकरण का ध्यान रखना पड़ता है। लिंग, वचन, काल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है अपने को। शेर जंगल से भागा। तो शेर है, ये क्या है? शेर
समझो पुल्लिंग है तो ये पुल्लिंग शब्द हो गया भागा, गाय स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया भागी। तो यहाँ भागा इधर आ जाएगा, भागी इधर आ जाएगा। गाय दौड़कर, गाय स्त्रीलिंग शब्द है तो आई भी स्त्रीलिंग हो गया तो गाय दौड़कर आई। कुत्ता पुल्लिंग है, आया भी पुल्लिंग शब्द हो गया तो गाय कुत्ता आया। बिल्ली, बिल्ली स्त्रीलिंग शब्द है, बिल्ली पी गई, दूध पी गई। ऊँट पुल्लिंग शब्द है तो पी गया। खरगोश डर गया, पुल्लिंग शब्द है। सुइया स्त्रीलिंग है, डर गई। लड़का पुल्लिंग शब्द है, दौड़ा, और लड़की स्त्रीलिंग है, दौड़ी। इस तरह से अपने को वाक्य बनाने हैं। प्रश्न संख्या 2, लिंग बदल कर लिखिए। यहाँ पर लिंग को बदल कर अपने को लिखना है। तो यहाँ पर पुल्लिंग दे रखा है और यहाँ स्त्रीलिंग। बेटा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग इसका होगा बेटी। माता यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका पुल्लिंग शब्द होगा पिता, पुल्लिंग ये हो गया। इसमें ऊपर अलग दे रखा है और ये कुछ मिस्टेक है। राजा का रानी हो गया, शेर का शेरनी, काका का काकी, नर का नारी, मोर का मोरनी। बकरी है ना वो ऊपर दे रखा है पुल्लिंग, लेकिन यहाँ ये स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग लिखा अपन ने। और बकरी का हो जाएगा बकरा, बाघ का बाघीन, और हाथी का हथेली। इस तरह से कार्यपत्रक 62 अपना यही पूर्ण होता है। एक बार आप नज़र घुमाइए इसके ऊपर। कार्यपत्रक 62 को पूर्ण पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 63। कार्यपत्रक 63 निकालो आप। और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन विकल्प बॉक्स में सही का निशान लगाइए। क है माला, माला का बहुवचन क्या होगा है? माले नहीं होता है, माला ए होता है तो माला ए पे सही का निशान लगाना है। ख लड़का का होगा लड़की, लड़का नहीं होता है तो इसके ऊपर सही का निशान लगाना है। गांव का गांवो होता है, गांवे नहीं होता है तो अपने को गांवों के ऊपर सही का निशान लगाना है। इस तरह से अपने को सही का निशान लगाना है। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांट कर वाक्य पूरा कीजिए। विद्यालय में 10 कमरा नहीं 10 कमरे हैं, बहुवचन हो गया ये। चिड़ियाघर में बच्चे बैठे हैं, या बैठे बहुवचन हो गया तो बच्चे भी बहुवचन हो जाएगा। वह आगरा जाएगा, अगर वे आता तो वे आगरा जाएंगे। मैं आम खाऊंगा, हम आता तो हम आम खाएंगे। इस तरह से अपने को लिंग वचन काल का सब ध्यान रखते हुए वाक्य को पूर्ण करना है। निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन शब्द छांट कर लिखिए। इसमें बहुवचन जो शब्द है उसको छांट कर लिखना है। बच्चे बहुवचन है, हम बहुवचन है, वे बहुवचन है, वह एक वचन है, घड़ा एक वचन है, कथाएं बहुवचन है, बहन एक वचन है, पौधे एक वचन बहुवचन है, पौधा एक वचन होता है। जूता का जूते बहुवचन है, जलेबी का जलेबिया बहुवचन है, चपाती एक वचन है उसका चपातिया बहुवचन होता है। आँख एक वचन है, आंखें बहुवचन है तो आंखें बहुवचन हो गया। अब प्रश्न संख्या 4, मैं मिठाई लेना चाहता हूँ। रेखांकित शब्द का बहुवचन रूप लिखते हुए वाक्य को पुनः लिखिए। मैं मिठाइयाँ लेना चाहते हैं। इस तरह से अपने कार्यपत्र यही पूर्ण होता है। आप कार्यपत्र को देखिए, अपन कार्यपत्र यही पूर्ण करते हैं। 63। अब हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 64। व्यवहारिक व्याकरण शब्दों वाक्यों को पढ़कर विलोम शब्द बता पाना। निर्देश, आप निर्देश को पहले पढ़ना होता है। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए बॉक्स में उचित विलोम शब्द लिखना है। 3 दोस्त थे, रंग बिरंगा मोर, हरियल तोता और भूरा चूहा। एक बार तीनों भोजन की तलाश में घने जंगल में गए। वहाँ उन्हें काले रंग का भालू मिला, उसके बड़े बड़े बाल थे। उसने तीनों को रोक लिया, बोला कहाँ जा रहे हो? तभी भूरा चूहा बोला, तुम नाई से अपने बाल क्यों नहीं कटवाते हो? बहुत बदबू आ रही है, लगता है तुम कई दिनों से नहाए नहीं हो। सुटकू यह जंगल है, यहाँ सब ऐसे ही रहते हैं, मोर बोला। शब्द याद ही रखे हैं और उसका विलोम शब्द उसके आगे लिखना है अपने को। अब देखिए विलोम शब्द, आना का जाना, काला का सफ़ेद, बड़े बड़े का छोटे छोटे, यहाँ का वहाँ, बदबू का खुशबू या सुगंध, बोलना का मुख,
या शांत। आप अपनी साथी। प्रश्न 2, अपने अनुभव से निम्नलिखित शब्दों के विलासुद लिखिए। सुबह का शाम, उठना का सोना, उजाला का अंधेरा, दूर का पास, ठंडा का गर्म, भरपेट का खाली पेट। इस तरह से अपने को विलोम शब्द लिखने हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्न वाक्यों में विलोम शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। यहाँ पर जो विलोम शब्द रखे हैं उसके नीचे अपने को रेखा खींचनी है। जैसे कि काला का सफ़ेद, दिन का रात, सुबह का शाम, तो अपने ये अंडरलाइन नीचे कर दिए। तो कार्यपत्रक 160 अपना यही पूर्णतः एक बार आप नज़र घुमाइए, उसके ऊपर आप सभी लिख दीजिए इसको पूर्ण रूप से। कार्यपत्रक 160। अब हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 65, जिसका व्यवहारिक व्याकरण शब्द भंडार की वृद्धि कर पाना। इससे अपने का शब्द भंडार भी होगा, नए नए शब्द अपने को मिलेंगे और शब्दों का निर्माण भी कर पाएंगे अपन को, और अपनी सोच का विकास भी होगा इसमें कि अपन नए नए शब्दों को सोचना पड़ेगा। निर्देश, नीचे लिखे गए शब्दों के समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखिए। हवा का पवन और वायु। घर का सदन निकेतन, कमल का नीरज, जलज पंकज। जलज जल ज जलज में जलन, जल में जन लेने वाला तो कमल हो गया वो। इसके बाद आता है बादल। बादल का नीरद, नीरद नीर यानी जल, जल को देने वाला, जल द जल, जल को देने वाला। मेघ, आकाश का आसमान, अंबर। इसमें बहुत सारे होते हैं, आप अपने हिसाब से वो बहुत सारे लिख सकते हो। अब उनको यहाँ पर दो दो का बोला है तो अपन दो दो लिख रहे हैं। सट्टा, पानी, पानी का जल है, नीर है, बहुत सारे हैं। साथ साथ का मित्र का दोस्त, सखा, पेड़ का वृक्ष, तरु, सूर्य का दिवाकर, दिनकर, गुरु का शिक्षक, आचार्य, और 11वां है चंद्रमा का संध्या और सांग। इस तरह से कार्यपत्रक 65 अपना यही पूर्णतः एक बार आप कार्यपत्रक 65 पर नज़र घुमाइए। कार्यपत्रक 65 जिसके अंदर अपने को समान अर्थ वाले शब्द को लिखना था, तो पुण्य दो दो उसके समान अर्थ लिख लिए हैं। एक बार आप उसके नज़र घुमाइए और अपने कार्यपुस्तिका में इसको लिख दीजिए। अगर आज हमने कार्यपत्रक 61 से लगा के 65 तक पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 66 से लेके 70 तक पढ़ेंगे, और अगर आकलन होगा तो आकलन पढ़ेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को शेयर भी करें, और इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।